बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। जो आज हम अखबार के मुदीर के नाम एक ख़त पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अपने मुआशरे की एक ऐसी बुराई को और उस बुराई में मुलव्वस लोगों को बेनकाब करेंगे जो हमारे मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रही है। आप यकीनन जान चुके होंगे वो बुराई है रिश्वत। बिल्कुल, आज हम अखबार के मुदीर के नाम खत रिश्वत के बढ़ते हुए रुझान पर तवज्जो देने के लिए लिखेंगे। आइए आज हम अपना खत शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कागज के दाएं गोशे पर आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज अपने नाम और पते की जगह पर। उसके बाद आप आज के दिन की तारीख लिखेंगे, जो कि उर्दू के हिस्से और आदाद इस्तेमाल करते हुए आप लिखेंगे। उसके बाद जिस शख्स को आप खत लिख रहे हैं यानी कि मुदीर, उनका नाम लिखेंगे मोहतरम मुदीर रोजनामा, और अखबार के नाम की जगह आप अलिफ बे जीम लिखेंगे। उसके बाद उनके लिए अलकाब इस्तेमाल करेंगे जनाब आला, और आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल करेंगे, निदाइया की अलामत जिसे हम उर्दू में कहते हैं। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे उससे नीचे वाली लाइन में, और उसके अस्सलामु अलैकुम के बाद भी निदाइया या एक्सक्लेमेटरी अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद आप बाकायदा खत पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपके अखबार का एक खामोश कारी हूँ, लेकिन आज मैं इस अखबार के जरिए मुआशरे में पनपने वाले एक नसूर की तरफ सबकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। जनाब आली, हमारा मुल्क इस वक्त रिश्वत की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। हर कोई जानता है कि रिश्वत ऐसी रकम को कहते हैं जो जायज या नाजायज काम करवाने के लिए चोर रास्ते से अदा की जाए। इस वक्त हमारे मुल्क में सूरत हाल ये है कि नाजायज काम तो रिश्वत दिए बगैर हो जाए, मगर हमारा कोई जायज काम रिश्वत दिए बगैर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि लाकानूनियत ने हर तरफ अपने पंजे गाड़ रखे हैं। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। रिश्वत सितानी एक ऐसा कैंसर है जो हर जिस्म पर नमूदार हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ला इलाज होता जा रहा है। कोई भी इस मामले में कोई बात अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी से इस बात का शिकवा करने जाएं कि फलां शख्स हमारे जायज काम के लिए भी हमसे रिश्वत का तलबगार है, तो वो सबसे पहले कहता है, ठीक है, मैं उसे पूछता हूँ, बताओ तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे। यानी बकौल शायर, हमने चाहा था कि हाकिम से करेंगे शिकवा, हमने चाहा था कि हाकिम से करेंगे शिकवा, वो भी कम बख्त तेरा चाहने वाला निकला। यानी कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उससे अगले पैराग्राफ में हम इसको शुरू करते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकारी ऑफिसर आपकी मदद करेगा और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगा। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि अगर आप कभी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी और इस तरह आप कैद भी हो सकते हैं और बेरोजगार भी, फिर आप क्यों रिश्वत लेते हैं। वो हंसकर बोला, क्या हमारे ऑफिसर रिश्वत नहीं लेते? हम उनको एक हम उनको रिश्वत देकर छूट जाएंगे। यानी शायर ने क्या खूब कहा है, अव्वल रिश्वत, आखिर रिश्वत, हरदम रिश्वत ही रिश्वत। अव्वल रिश्वत, आखिर रिश्वत, हरदम रिश्वत ही रिश्वत। देखा जो ये रंग वतन का, मैं अंदर से टूट गया। ऐसा भी है यार मेरा जो एक बरस ही पहले तक, ऐसा भी है यार मेरा जो एक बरस ही पहले तक रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वत देकर छूट गया। तो ये हालात हैं हमारे हमारे मुल्क के। तो आइए उससे अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि हम खत में क्या लिखने वाले हैं। इस पैराग्राफ में हम अपने खत का इख्तिताम करने वाले हैं, तो हम ऐसे कलिमात लिख देंगे जो इख्तितामिया होंगे। तो ये शुरू करते हैं। खुदारा, आपसे गुजारिश है कि मुतल्लिका इदारों की इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि ये पाक सरजमीन इस्लाम के नाम पर हासिल की गई थी। ये वतन इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ इस्लाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी, मगर यहाँ की लाकानूनियत देखते हुए आंखें खुद ब खुद आंसुओं से भर जाती हैं
और सर नदामत से झुक जाता है। उम्मीद है कि आप कौम के मुजरिमों को बेनकाब करने की मेरी इस काविश को अपने अखबार में नुमायां जगह देंगे। सलाम। अपने नाम की जगह बच्चों आप दर्ज करेंगे हमजा छोटी ए बड़ी ए, जैसे इंग्लिश में XYZ लिखते हैं इसी तरह उर्दू में हमजा छोटी ए बड़ी ए। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इसको दोबारा सुने समझें और इसकी मदद से अपने अल्फाज में दोबारा खत लिखने की कोशिश करें। किसी मुश्किल की सूरत में आप ईमेल करके ईमेल का एड्रेस दिया गया उस पर रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और नई वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।